हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आज के हम इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट आउटलुक के सब्जेक्ट पर। और करंट सिनारियो में जिस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है, हमको साइकोलॉजिकल एंगल से क्या इंडिकेट करना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। आते हैं हम लोग चार्ट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा रिकवरी आया है। ये डाउनफॉल के बाद जो टैरिफ न्यूज़ चल रहा था उसके बाद ये डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद इतना बड़ा रिकवरी आया और रिकवरी के बाद ये ऊपरी लेवल पर ये होल्ड करता हुआ नजर आया। एक्चुअली जिस लेवल से गिरा था, यहाँ से न्यूज़ आना स्टार्ट हुई थी, उस लेवल के बाद से न्यूज आनी थी, यहाँ के बाद से जो गिरा है उस लेवल के बहुत ऊपरी लेवल पर होल्ड कर रहा है और बार बार कुछ कैंडल के थ्रू हमें समझाने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग उसी लेवल पर, उसी बात पर तो हम लोग उन्हीं सब चीज़ों को पकड़ने का एक बार ट्राई करेंगे। ये जो सर्किल आप देख पा रहे होंगे, ये मार्केट टाइम पर आपको हमने आवरली टाइम फ्रेम पर एक वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझाया था कि ये देखिए आप लोग, जैसा कि ये फार्म हुआ था, पहली कैंडल फार्म हुई थी, उसी तरह ये कैंडल फार्म हुई थी। तो हम लोगों ने जब यहाँ मार्केट था इस जगह पर, तब आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि मे बी ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज जाने का ट्राई करेगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर जंप मत करिएगा, इधर उधर बहुत बड़े मूव की तरफ देखने का प्रयास मत करिएगा। तो ये वही उसी के लिए सर्किल बनाया गया था। तो अब इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर कुछ यहाँ पर जो कैंडल्स फार्म हुई है करंट में, उनकी क्या साइकोलॉजी, उनके पीछे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, उनको थोड़ा सा डिकोड करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग देखें, ये रिकवरी आई गैप डाउन के बाद, ये गैप अप के थ्रू अब यहाँ इस लेवल पर मार्केट होल्ड कर रहा है। और होल्ड करने के साथ आप लोग मार्केट में जिस तरह से देखते होंगे कि जो आफ्टर मार्केट, ये देखिए आप लोग देखते होंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद जब डाटा आता है, बाइंग का डाटा आता है, सेलिंग का डाटा आता है, तो वो पॉजिटिव आ रहा है, कंटिन्यू पॉजिटिव आ रहा है। बट जब हम टेक्निकली इसको देखने आते हैं चार्ट पर, तो टेक्निकली हमें कैंडल इतनी कंफ्यूजिंग दिखती है, इतनी कंफ्यूजिंग दिखती है कि हम लोगों को ये लगता है कि आज तो बच गए, आज तो बच गए। तो उन्हीं सब साइकोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि करंट सिनारियो में कैंडल फार्म हो रही है, हर कैंडल में ये लगता है कि डर, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा डर है। बट अगर हम दोनों चीज़ को डिकोड करने का ट्राई करेंगे, देखिए ऊपर से प्रेशर, ऊपर से यहाँ से भी अच्छी कोई बाइंग खास दिखाई नहीं दी, यहाँ भी बाइंग खास दिखाई नहीं दी, बट ये होल्ड कर रहा है इस लेवल को, इस लेवल को होल्ड कर रहा है। और मार्केट में लगातार एफआईआईज की, डीआईआईज की बाइंग भी आ रही है। तो उन जब दोनों चीज़ों को हम लोग डिकोड करने पे आएंगे, तो ये पाएंगे कि यहाँ पर जो बिग मनी थी, बिग मनी यहाँ तक तो ले आया, अब यहाँ पर वो अपना पार्टनर ढूंढ रहा है। पार्टनर इट मीन्स ढूंढ रहा है, यहाँ पर बायर ढूंढ रहा है और बायर लगातार बाइंग कर रहे हैं, एफआईआईज का उसको साथ मिल रहा है बुल को। तो कहीं ना कहीं अगर इसको डिकोड किया जाए, तो इस बार लग रहा है कि हम लोग जो रिटेलर हैं उनको सरप्राइज करने का, अभी हम लोगों को 24,800 दिखाई दे रहा है हर जगह मार्केट में, बट इस बार ऐसा कुछ प्लानिंग हो रही, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग हो रही। इस बार ऐसा लग रहा है 25,000 के पहले मार्केट नहीं रुकेगा, इवन हो सकता है उसके ऊपर भी मार्केट जाने का जल्द ही नियर बाई टाइम में ट्राई करेगा। ऐसा हमको इन कैंडल्स को डिकोड करने के बाद समझ में आ रहा है। जैसा बाइंग लगातार, बाइंग कंटिन्यू हो रही है, बाइंग कंटिन्यू हो रही है, बट ये प्रेशर जनरेट हो रहा है। आइए इसको हम लोग 1 आवर चार्ट पे समझते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोगों ने बात भी की थी कि ये जो लेवल है, ये जो बैंड जिस तरह से बन रहा है, ये ऑटोमेटिक अपने आप में सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आता है। तो देखिए यहाँ से अब ये बैंड फ्लैट हुआ है, बैंड फ्लैट होने के बाद जो पिवट से जो हमारा रिटर्न हुआ है प्राइस, तो ये देखिए जो 600 का लेवल भी था हमारा। चलिए, लेकिन ये सोचिए इतनी शार्प बाइंग आने के बाद जनरली मार्केट करता क्या है? जनरली मार्केट करता है कि यहीं पर ये 100 सवा 100 पॉइंट का रेंज लेकर के, ये बैंड है, जैसे बैंड ने यहाँ तक तो फार्मिंग हो गई थी, ये फार्मिंग बाद में हुई है बैंड की, तो इस लेवल तक मार्केट मान लीजिए 525 तक या 500 का राउंड फिगर मान, इस लेवल तक मार्केट आएगा, फिर एक्युमुलेट करेगा, इसी जोन पर एक्युमुलेट करेगा। बट इस तरह से शार्प प्रेशर जनरेट नहीं होता है, लेकिन अब हो गया है तो उसको भी डिकोड कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है, बट जब ओवरऑल डाटा आ रहा है हमारा एफआईआईज डीआईज का, तो वो बता रहा है कि बाइंग हो रही। इट मीन्स ये जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़ा गेम कुछ यहाँ पर हमारे लिए प्लान कर रहे हैं कि हम ऊपर ले जा रहे हैं और उसी लेवल पे ले आ रहे हैं जिससे रिटेलर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो कि भाई इतना गया, उससे नीचे आ गया, उसके लो को भी तोड़ दिया है, मतलब कल के लो को तोड़ के मार्केट नीचे गया, क्लोजिंग भी दी 1 आवर में, बट फिर ऊपर से लेके आ गया। मतलब हर लेवल पे आए जा रहे हैं, बाइंग की, बाइंग करने के बाद फिर आए, कुछ लोगों को ऊपर के लेवल पर टिका दिया, कुछ लोगों को यहाँ टिका दिया, यहाँ टिका दिया, फिर आगे अपने लेवल पे लेके आए, फिर से यहाँ बाइंग कर रहे हैं बराबर।
जो डाटा से और आप टेक्निकल को मैच करके इन सब चीज़ों को, साइकोलॉजी को एक बार ट्राई करने का प्रयास करेंगे अगर हम लोग, तो यही पाएंगे कुछ इस बार बड़ा प्लान किया जा रहा है। बड़े प्लान में हम लोग यही समझ रहे हैं कि समथिंग समथिंग अगर बाइंग कंटिन्यू आ रही है, कंटिन्यू बाइंग आ रही है और इसी लेवल पर आ रही है। देखिए 4-5 दिन हो गए, कम से कम 4-5, 1 वीक पूरा चला गया, इसी लगभग यहीं पर क्लोजिंग हो रही है और ये बाइंग का डाटा भी लगातार है। इस वजह से हम लोग इतना प्रेशर करके बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, डिकोड करने का ट्राई करिए कि यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसा हैपनिंग हो कि हम लोग उस चीज़ को कैच ना कर पाए इतनी जल्दी। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उसको हमारे लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को कैच करना। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इस लेवल पर बाइंग आ रही है तो आइएगा, तो यहाँ पर कभी भी मार्केट आए इस लेवल पर तो यहाँ पर बाइंग जोन है, डीप पर बाइंग जोन है और इस बार शायद 25,000 पार। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हमारे लेवल थे और ये वैसे ही काम करते हुए नजर आए हैं। तो अब बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है, इसको डेली चार्ट पे समझ लेते हैं। डेली जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी आज इस समय अपने लाइफ टाइम हाई जोन पर है। ये इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था, ये रेड कैंडल, और उसी जोन पर 5 SMA हाई और लो के बीच में हावर करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी अपने मतलब हाई लेवल के जोन को सस्टेन कर रहा है, समथिंग उसी 500-600 पॉइंट के ऊपर लेवल में ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक, यहाँ पर भी बड़ा प्लान हो। अब ये सोचिए किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए उसके बैंक स्ट्रांग होने चाहिए। अगर बैंक स्ट्रांग दिख रहे हैं, यहाँ पर बैंक अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग कर रहा है, अपने को ऊपरी लेवल पर यहाँ पर होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब आप सोचिए जो मेन रफ्तार आएगी अब निफ्टी 50 की तरफ से आएगी और मोस्टली जो भी नंबर्स आ रहे हैं धीरे धीरे वो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और जो कंपनी की ग्रोथ आ रही है वो लगभग धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें अच्छा निकल के आ रहा है और आगे आने वाले समय में अगली जो हो सकता है मे बी अगला क्वार्टर और भी अच्छा है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो रफ्तार चार्ट की जो चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और चेंजमेंट इसी वजह से कह रहे हैं कि इस बार जो हम आकलन कर पा रहे हैं आपके साथ साझा कर रहे हैं, आकलन यही हो रहा है कि इस बार शायद 25,000 पार, और जिस तरह से नंबर आ रहे हैं उसको फॉलो थ्रू हमारा मार्केट करेगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि अगला क्वार्टर और अच्छा आएगा। उस बिहाफ में, उस एक्सपेक्टेशन में मार्केट और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का जरूर ट्राई करेगा। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में रखिए। अब आप देखिए मार्केट यहीं पर इसी लेवल पर बार बार होल्ड कर रहा है। ये देखिए ये हमारे लेवल थे हम लोगों के, यहीं पर बार बार क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है कल के दिन का, तो ये देखिए ये हमारे लिए सपोर्ट का काम। अगर इस समय बाई ऑन डिप मार्केट है तो आप लोग यहाँ कहीं भी मिल जाए तो ट्राई करिएगा कि बाई करने का ट्राई करिएगा। इस लेवल 200-300 के लेवल के आसपास मार्केट अगर मिल जाता है कल गैप अप के बाद भी या फ्लैटिश ओपनिंग के बाद भी मिल जाता है तो एक बार जरूर फिर से 55-700 के लेवल फिर से आते दिखेंगे। और ऑप्शन बायर के लिए अच्छा तब होगा जब यहाँ पर क्लोजिंग 1 घंटे लगभग क्लोजिंग दे और यहाँ पर सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद अगर ये चीज़ ब्रेक होगी, ये हमारा पिवट जाएगा, तो पहला लेवल इंट्राडे में हमारा यही लेवल हो जाएगा। ये जो लेवल आएगा हमारा लगभग 56,000 का लेवल हमारा उसी दिन आता हुआ दिखेगा और कमिंग डेज में इसमें भी स्ट्रांगनेस आती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर भी जो भी इंडिकेटर है आपको वो अप मूव होते हुए दिखेंगे, तो आप लोग डिप में बाई करते रहिएगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, जो हम लोग इतनी स्ट्रांगनेस की बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो किस तरफ से आने वाली है या किस बिहाफ में हम लोग बात कर रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये SBI का चार्ट है, SBI का चार्ट है और ये मंथली का चार्ट है। मंथली चार्ट पर जब आप देखेंगे, मंथली चार्ट पे ये देखेंगे हम लोग कि ये देखिए 20 SMA और उसके ऊपर पिवट है, पिवट के ऊपर प्राइस ये यहाँ पर चल रहा है, उसके ऊपर प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रांगनेस पा चुका है। अब बड़ा टाइम फ्रेम धीरे धीरे कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर अपना यहाँ पर पैटर्न कैसे कैसे चेंज करता है हम लोग उसको देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा एक्युमुलेशन हुआ था, इसके लो के ऊपर यहाँ पर अपना प्राइस हावर कर रहा है। अब आते हैं इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं। जब वीकली चार्ट पर देखेंगे तो देखिए ये जो एक्युमुलेशन जोन था, एक्युमुलेशन जोन के को टच किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर। अब ये यहाँ पर जो कैंडल्स हो रही, जिस कैंडल्स के बारे में हम लोग बात किए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो चीज़ यहाँ भी दिख रही है आपको। आप लोग उसको गौर से देखिए। देखिए ऊपर के लेवल से प्रेशर जनरेट हो रहा, ऊपर के लेवल से प्रेशर जनरेट हो रहा, बट इसके जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के पास में लगभग 3 वीक से वहीं पर क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं अभी भले ही आपको ये चार्ट ना दिख रहा हो बहुत अच्छा,
बट इसको आप समझने का प्रयास करिए कि कैसे कैसे हमको ये दिखाई देने वाला है, कैसे कैसे अच्छा होने वाला है, हम उस पर बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जैसा कि देख पा रहे हैं, ये लेवल ये ऊपर गया, यहाँ एक्युमुलेशन किया, एक्युमुलेशन करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से इसी लेवल से टकरा करके नीचे आया, फिर इस लेवल को जब तोड़ा तो अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। ऊपर आने के बाद जिस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, अब उसी लेवल के पास से फिर से यहाँ पर रिटर्न मारा है इस कैंडल ने। तो अब जो धीरे धीरे से इसका जो भी यहाँ पर फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे से आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसको आप लोग ये सोचिए, बॉटम में इस चीज को पकड़कर इस समझने का प्रयास कर रहे हैं इसी वजह से, और ये धीरे धीरे फॉर्मेशन ऐसे ऐसे फ्लैटिस फिर ये अप मूव होते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से कह रहे हैं इसको बॉटम में पकड़ेंगे तो आपको मार्केट का रुख समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर कितना बढ़िया यहाँ पर बैक हुआ था, बैक होने के बाद अब ऊपरी लेवल पर। अब ये वीकली चार्ट पर देखिए, एक वीक की कैंडल पे ये जो हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने बात भी की थी कि इस कैंडल को आप ये मत सोचिए कि यहाँ से बियर इस चीज को कैप्चर कर लेंगे, नहीं। अब बस ये सिर्फ प्राइस को एवरेज करने आया था। अब देखिए नेक्स्ट वीक में ही इस पीरियड के ऊपर यहाँ पर रिकवरी देते हुए क्लोजिंग कर दी है। अब आते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे समझ लेते हैं। ये देखिए जो इसने हाई बनाया था, हाई के पास में ही बराबर क्लोजिंग दे रहा है, और उसके ऊपर से भले ही प्रेशर जनरेट होता दिख रहा है, बट ये हाई के लेवल के पास में क्लोजिंग दे पा रहा है। इससे हमको ये साइकोलॉजी सेट करनी चाहिए कि कम से कम इतनी स्ट्रांगनेस तो है इसमें कि यहाँ पर इसके हाई के पास में बार बार क्लोज करना चाह रहा है, मतलब हमको मार्केट कुछ ना कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं करें। भले ही मार्केट ऊपर बहुत ना जाए, भले ही ये आईसीआईसीआई बैंक बहुत ऊपर ना जाए, बट हमको ये बार बार अगर इसी प्राइस के पास में क्लोज कर रहा है तो कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है, तो हमको उस पर भी विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर जिस हिसाब से ये बैक हुआ है, यहाँ पर भी बार बार बाइंग आई होगी, डी पे बाइंग होगी। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही है जो मार्केट को लिफ्ट करने का ट्राई करेंगे। इसी वजह से इन पे बात कर रहे हैं। अब देखिए ठीक, अब इस लेवल के पास में जब देखेंगे आप, इस लेवल के पास में देखेंगे तो ये लेवल, ये पिवट मार्केट ऊपर गया, ये देखिए पिवट से टकरा के ऊपर गया, ठीक, वो नीचे आया, टकरा के ऊपर गया। अब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देगा, ये जो हाई इसने बनाया था इसको एक दो दिन में निकाल देगा, नहीं। बट ऊपर से जो प्रेशर जनरेट हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मेशन ऐसे यू शेप का बनाया था कि यू शेप में ऐसे कुछ मार्केट जाएगा, वैसे ही यू शेप बनाने का, यू का बेस बना रहा है लगभग, और 5 SMA हाई ऊपर की तरफ कर्व हो गया है। भले ही रेड कैंडल यहाँ पर फार्म हुई है, क्लोजिंग यहाँ पर हाई के पास में क्लोजिंग की है, और ये देखिए कर्व भी ऊपर ले रहा है। मतलब मार्केट हमको हिडन रूप से, और जो बड़े बड़े स्क्रिप्ट हैं इनके माध्यम से हमको धीरे धीरे कुछ कहना चाह रहा है, तो हमको उस मार्केट की उस आवाज़ को जो हिडन रूप से हमें कहना चाह रहा है उसको समझना है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।